हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल सिन्हा है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्विटी ट्रेंड। आज हम बात करेंगे शेयर्स के बेसिक्स के बारे में, यानी शेयर्स के फंडामेंटल्स के बारे में। शेयर्स क्या है, कैसे शेयर में निवेश करते हैं और कैसे हम शेयर्स से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने से पहले चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों शेयर से कि शेयर्स है क्या। शेयर्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो शेयर्स को जानने से पहले हम पहले जानें कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हम जो पैसा अर्न करते हैं, यानी जो पैसा हम कमाते हैं, वो हम अपने फ्यूचर की ज़रूरत है यानी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे बचाते हैं, यानी कि निवेश करते हैं। जो अलग अलग जगहों पर हम निवेश करके अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भविष्य की ज़रूरतों की बात करें तो मेडिकल खर्च हो गए, हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जैसे कि हमें भविष्य में कार खरीदना हो, घर बनाना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, हमें घूमना जाना हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, ये सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में हमें पूरी करनी होती है। इन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गए, रेकरिंग डिपॉजिट हो गए, रियल एस्टेट हो गए, गोल्ड्स हो गए एंड शेयर्स हो गए। और भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट है। तो हम बात करते हैं शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स, जैसा मैंने बताया, शेयर्स भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है शेयर्स में। शेयर्स क्या है, सबसे पहले जानते हैं। शेयर्स जैसा कि नाम बताता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, एक अंश जिसको बोलते हैं। ये शेयर्स, अगर हम बात करें तो एक कंपनी जब अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, एक बड़े लेवल पे रन करना चाहती है, तो उसे बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। ये पूंजी वो शेयर्स के माध्यम से इकट्ठा करती है, यानी कि अपनी हिस्सेदारी को बेचती है और उसी हिस्सेदारी को हम खरीदते हैं, तो हम कहलाते हैं शेयर्स होल्डर, यानी उस पार्ट को हम खरीदते हैं। और अगर कंपनी ग्रो करती है यानी कि प्रॉफिट करती है, तो शेयर्स की वैल्यू यानी कि प्राइस जो है वो अप्रिशिएट करता जाता है, बढ़ता जाता है, जिससे हमारा कैपिटल भी अप्रिशिएट करता है। ठीक उसी तरीके से अगर कंपनी लॉस करती जाती है तो हमारा जो पैसा निवेश किया गया है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि शेयर्स का प्राइस डाउन होता चला जाता है। तो ये था शेयर्स के बेसिक के बारे में। अब हम बात करेंगे कि शेयर्स में निवेश के फ़ायदे क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा कि मान लीजिए इन्फोसिस ने 1993 में अपना आईपीओ लेकर आया था, और उस समय जो उन्होंने शेयर्स प्राइस इशू किया था वो था 95 रुपीज़ का, और जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई तो उस स्टॉक का प्राइस था 145। 1993 में अगर किसी ने इन्फोसिस के स्टॉक में अगर 10,000 इन्वेस्ट किया होता, तो विल यू बिलीव कि 2021 में उस 10,000 रुपये की क्या वैल्यू होती। सुन के आप थोड़ा चौंक जाएंगे, ये वैल्यू इतना बड़ा है। अगर 1993 में किसी ने इन्फोसिस के स्टॉक में 10,000 रुपये लगाया होता, तो 2021 एंड में, आज के डेट में, उस 10,000 रुपये की वैल्यू 19.34 करोड़ रुपये होती। आप सोच नहीं सकते रिटर्न के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि आप रातों रात स्टॉक मार्केट से रईस बन सकते हैं या बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, नहीं, लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। लेकिन केवल एक एग्जांपल से ये नहीं हो सकता। अगर हम बात करें अदर स्टॉक की, तो बहुत ऐसी कंपनी भी होती है जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया और कुछ सालों के बाद पता चला कि वो कंपनी घाटे में जाते जाते वो पूरी तरीके से डूब जाती है, तो वहाँ पर आपका पैसा डूब भी सकता है। यानी कि जो आपने 10,000 लगाए वो 2000 या 2010 आते आते आपके पैसे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती 10 सालों बाद, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टॉक इन्फोसिस बन जाए लेकिन अगर आपका चुनाव सही है, यानी कि आपने अगर फंडामेंटली और सब कुछ सही तरीके से देखते हुए स्टॉक्स को चूज़ किया और उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। कंपेयर करें हम अगर एफडी के साथ, जो जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट किया करते थे। तो अगर 93 में अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट में 10,000 रुपये जमा किया होगा, तो सोच सकते हैं आज के डेट में उसका क्या वैल्यू रहा होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 7 साल में फिक्स डिपॉजिट डबल हो रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसका वैल्यू आज के डेट में होता है 1,60,000 1,60,000। तो ये रिटर्न का
और कंपैरिजन आप खुद देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि शेयर मार्केट का मतलब ये नहीं कि आप रातों रात अमीर बन जाए और रईस बन जाए। आप शेयर मार्केट में जब तक टाइम नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, तब तक आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे रिटर्न पाने के लिए टाइम देना होगा, रुकना होगा, तब जाके आपको एक अच्छा रिटर्न दिखे। तो अब तक हमने देखा दोस्तों कि शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शेयर्स आखिर में वर्क कैसे करता है, कैसे ये वर्क होता है, कैसे ये इशू होता है, कहाँ से हम इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो शेयर्स की इशू की बात करें, जब एक कंपनी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी के द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के बाद अगर वो एलिजिबल होती है तो वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। पहली बार जब कोई कंपनी शेयर उसे इशू करती है तो उसे आईपीओ के माध्यम से इशू करती है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जिस मार्केट में वो इशू करती है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यानी कि पहली बार जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, शेयर्स के थ्रू कैपिटल कलेक्ट करती है, तो वो डायरेक्ट आप और कंपनी रहते हैं जहाँ पर आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपने इन्वेस्ट किया है, तो कभी ना कभी आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपको निकलना होगा। उस समय आप डायरेक्ट कंपनी को शेयर सेल नहीं कर सकते, जिसके लिए बनाया गया है एक सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी कि एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर ये शेयर एक बार इशू होने के बाद इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, जहाँ पर आप ये शेयर्स बेच सकते हैं किसी दूसरे को जिन्हें आईपीओ के थ्रू शेयर्स नहीं मिला था। वो वेट कर रहे हैं कि अगर ये शेयर लिस्ट होगी तो शायद मैं वहाँ से बाय करूँ। तो आप वहाँ पर जाकर शेयर्स को बेच सकते हैं और अगला खरीदार जो होगा आपके शेयर्स को वो खरीद करेगा। तो खरीद बिक्री करने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि हम डायरेक्ट क्या स्टॉक एक्सचेंज से खरीद बिक्री कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, यानी कि एक सिक्योरिटीज़ कंपनी की, जो एक इंटरमीडियरी का काम करती है, जो आपके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करती है स्टॉक एक्सचेंज को बाय और सेल के लिए। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक डीमैट अकाउंट की, जो आप किसी भी सिक्योरिटीज़ कंपनी में ओपन कर सकते हैं। मैं जनरली अपस्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से चाहे तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फर्म है जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे 3 तरह के अकाउंट लिंक होते हैं आपस में। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका डीमैट अकाउंट एंड तीसरा बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पर आप बैंक से अपने पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में लाते हैं और वहाँ से आप अपने शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। आपने शेयर्स को बाय किया तो शेयर्स जो होता है, पहले क्या था, शेयर्स फिजिकल फॉर्म में आते थे, यानी शेयर्स के सर्टिफिकेट्स आते थे। लेकिन आज के इस युग में ये फिजिकल सर्टिफिकेट पूरी तरीके से हट चुका है। आज के ये डेट में शेयर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, जिसे हम डीमैट अकाउंट में आसानी से रख सकते हैं और आसानी से जब चाहे उसे बेच भी सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको हेल्प करता है बाय एंड सेल करने के लिए। डीमैट अकाउंट जहां पर आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं। एंड बैंक अकाउंट जहां से पैसा आपका ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जब आपको खरीदनी होगी तो आप बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ला के आप शेयर बाई कर सकते हैं, और जब आपको सेल करना होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से सेल कीजिएगा, पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वापस आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम है जहाँ से आप शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में, क्या है स्टॉक्स और कहाँ से हम इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।